Hello friends, have a nice day. I welcome you all my channel. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में। ठीक है, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंसान भी कभी भी बोर नहीं होता। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है बेस से लेकर के जो चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मैथ्स में आनी चाहिए, जिससे हमारी मैथ्स में बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी, जिससे हमारी मैथ्स बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बन पाएगी। तो वीडियो पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा है, तो आप लोगों को पता ही है, जैसे अगर हम मकान बना रहे हैं तो मकान की सबसे पहले तो बात है कि नींव बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। नींव अगर बहुत ही अच्छी है तो हमारा मकान बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, इसलिए हमारी नींव बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। इसलिए जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो आप नोटिस करें। ठीक है, और नहीं आती है तो प्लीज़ इस पर कुछ ध्यान दें। और जो लोग 5th से लेकर के, जो भी लोगों को इसकी ज़रूरत है, KG1 से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट या उससे बाद वाले, उन तक मेरा वीडियो भेजने की कोशिश करें, जिससे आपके द्वारा किसी एक व्यक्ति का भला हो पाएगा। ठीक है, या किसी एक स्टूडेंट का भला हो पाएगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ मैथ्स के बारे में। तो भैया हमें सबसे पहली बात तो क्या आनी चाहिए, टेबल। पहला मेरा जो टॉपिक है वो क्या है, मेरा टेबल। मुझे सबसे पहले क्या आनी चाहिए, टेबल। टेबल जो है ये हमारा बेस है। क्या है, ये हमारा सबसे बड़ा बेस है। टेबल टेबल टेबल, सबसे बड़ी बात है टेबल। अगर हमारी टेबल अच्छी नहीं है, तुम लाख कोशिश कर लो, तुम्हारी मैथ्स अच्छी नहीं हो सकती है। टेबल हमें कम से कम बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कम से कम। टेबल तो अनेकों होती है, 1000 तक के गुणा कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन कम से कम भी हमें 20 तक की टेबल आनी ही चाहिए। 20 तक पहाड़े बोलते हैं जिनको हम। 20 तक पहाड़े हमें ऐसे जबान पर रटे हुए होना चाहिए। जैसे ही मैंने बोला 7 अपन 35, 7 छिंग 42, 9 पाना 45। ठीक है, ऐसा आना ही चाहिए, हमें मन में रटे हुए होना चाहिए। इसलिए भी इसको आप गुणा कर करके मत देखो, सीधे इसको रट ही लो जबान पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 10 तक के टेबल बताया हुआ है। 2 1 जा 2, 2 जा 4। जो भी इंग्लिश मीडियम का है, हिंदी मीडियम का है, वो जैसे तरीके से याद करना चाहता है, इसको रट लो, बेहिचक रट लो। कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, टेबल रटने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। अगर अभी भी मैं बता रहा हूँ, अधिकांश लोग जो कॉलेज भी पढ़ते हैं उन्हें भी 20 तक कंटिन्यूसली अगर मैं टेबल बोलने बोलूँ तो वो टेबल नहीं बता सकते हैं। टेबल उन्हें अभी भी याद नहीं रहता है। ठीक है, टेबल जो है अच्छे लोगों को याद नहीं रहता, और ये टेबल ही है जो हमारा बेस रहता है मैन। ठीक है, इसी से हमारा गुणा, जोड़ना, घटाना, भाग, ये जो भाग है हमारा, गुणा जोड़ना घटाना, सब टेबल से ही होगा। यानी टेबल से मतलब मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल का मतलब है जोड़ने घटाने में। अब मैंने बोल दी, कई लोग मुझे बोलेंगे भैया जोड़ने घटाने में कहाँ टेबल का काम पड़ रहा है। अब देखो, मैंने बोला 6 दूना 12। ठीक है, और 6 तिया 18, तो दूना और तिगने को जोड़ दो उसके, तो 12 और जब हम 18 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, मेरा 30 जाएगा। ऐसे ही हमको जोड़ना है, तो इसमें भी काम देता है। ठीक है, और लेकिन सबसे ज़्यादा जो है गुणा और भाग में ही टेबल का काम देता है। किसका, गुणा और भाग। ठीक है, इसी के बेस पर हमारा सब्जेक्ट की पकड़ बनती है। ठीक है, तो हमारी बात हो गई सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात टेबल की। ठीक है, हमें टेबल याद होना चाहिए। और दूसरी बात, टेबल के बाद आती है गुणा भाग। तो ठीक है, गुणा अगर हमें अच्छा है तो टेबल भी, तो टेबल से ही हमारा गुणा अच्छा होगा। ठीक है, तो भैया टेबल आपको याद होनी ही चाहिए। टेबल देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने 10 तक के टेबल दिखाया था, यहाँ पे मैं 20 तक के टेबल दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारा 11 का पहाड़ा है, ये 12 का पहाड़ा है, ये 13 का पहाड़ा है, 14 15 16 17 18 19 20। 20 तक तो आनी ही चाहिए। ठीक है, तो भैया सबसे इजी पहाड़ा जो हमारा होता है वो 11 का होता है। ठीक है, 11 का पहाड़ा, 1 का पहाड़ा और 20 का पहाड़ा। सभी लोगों को क्या क्या आता है मैं बताता हूँ। 10 तक पहाड़े आते हैं बाकायदा, 11 12 का भी बहुत अच्छे से आता है, फिर 20 का बहुत अच्छे से आता है। 20 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, ऐसा बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये 12 यानी ये 13 14 15 16 17 18 19, सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत होती है 17 और 19 के पहाड़े में। ठीक है, तो भैया इसको अगर क्लियर करना है तो सबसे पहले टेबल याद कर डालो, रट डालो टेबलों को 20 तक। 2-3 बार लिख करके देखो, 2-3 बार दिन में बोल करके देखो, ऑटोमेटिकली बात है आपको रट जाएगी टेबल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। टेबल्स की देख ली हमने, ये हमारी। इसके बाद आता है हमारा जोड़ना और घटाना। अगर आपका जोड़ना घटाना बहुत अच्छा है ना, ठीक है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस अगर आपको बहुत बढ़िया है, तो आपको भैया मैथ्स में एक अच्छी स्पीड के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता एक अच्छी स्पीड बनाने से। ठीक है, अगर आपकी मैथ्स में जोड़ना घटाना आपका बहुत ही बढ़िया है,
तो आप क्या काम कर सकते हैं, मन के मन में भी बहुत जल्दी जल्दी जोड़ सकते हैं। मैंने क्या बताया अभी, जैसे अगर आप रट लोगे टेबल्स को, तो आप जब भी मल्टीप्लाई के सवाल आएंगे या गुणा के या भाग के सवाल आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे पता है मेरे को कि 50 हमारा किससे कर सकता है, अगर हमको 5 से भागना है, भैया 5 के पहाड़े में 10 बार भाग जाता है, 10 5 धम 50 होता है, तो सीधी सीधी बात है 10 बार हमारा भाग चले गया, ठीक है। तो ये हमारा 10 बार ऐसा आपको मन में याद रहेगा, तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इसमें भाग दे सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 15 × 6, तो भैया अपने को पता है 5 6 30 होता है, तो 30 की सुन लीजिए मैंने, हासिल का 3 बज गया भैया, 3 याद रख लो मन में, 6 × 6 और 3 9, 15 × 6 90, ठीक है। ऐसा हम याद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया हुआ है मेरा, जिसमें मैंने टेबल्स की कुछ ट्रिक दी हुई है, ठीक है, इजी वाला। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देखिए वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, इसके बाद जोड़ना घटाना तो हमने देख लिया, गुणा भाग, ठीक है। इसके बाद हमें आना चाहिए क्या, वर्ग। सबसे बड़ी बात है हमारी स्क्वायर। अगर हमें स्क्वायर याद है ना, तो हमारा सवाल करने में हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें फटाफट से आ जाएगा। जैसे हमारा 21 का वर्ग बोल दिए 441, ठीक है, हमने 33 का वर्ग बोल दिए 1089, ठीक है, ऐसा हम बता सकते हैं। 45 का बोल दिए 2025, ठीक है। मैं एक ट्रिक वाला वीडियो डाल दूंगा इसका स्क्वायर निकालने वाला, ठीक है, उसमें एक टेक्निक काम करती है, ठीक है, बता दूंगा मैं वाला वीडियो। अभी यहाँ पर ये आपको जो स्टूडेंट 11-12 पढ़ चुके हैं उन लोगों को इस ट्रिक के बारे में पता रहता है। इस 41 का जो पढ़ा है यहाँ पे आप लोगों को ट्रिक थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी, ठीक है, मैं बता दूंगा। जैसे यहाँ पर 49 है, ठीक है, तो जब हम उल्टी गिनती लिखते हैं तो यहाँ पर देखो 9 का वर्ग यहाँ पर आ गया, 9 9 81 लास्ट में, और 4 16, ठीक है, ऐसा होता है हमारा। ये ट्रिक है, यहाँ पर बता दूंगा फिर मैं आपको एक वीडियो पर्सनली उसका बना करके, ठीक है। स्क्वायर हमें याद होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। इसके बाद हमारा घन याद होना चाहिए हमको, जैसे 5 का घन 125, इस टाइप से हमें घनमूल भी याद होना चाहिए, घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल आदि हमको आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने कुछ वर्गमूल दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे वर्गमूल हमको आना ही चाहिए, ठीक है। मैंने क्या क्या बात कर लिया, टेबल के बाद हमारा क्या, गुणा भाग जोड़ना घटाना, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बात किया हूँ, वर्ग, घन, घनमूल, वर्गमूल, ठीक है, ये सब हमको। फिर इसके बाद मैं एक बात कर लेता हूँ, एक पेज ले लेता हूँ मैं यहाँ पर इजी वाला, ठीक है। इसके बाद मैं क्या बात कर लेता हूँ भैया, सबसे बड़ी बात है दशमलव का गुणा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दशमलव का गुणा अगर मेरे को करना है, ठीक है, दशमलव का अगर मेरे को गुणा करना है तो ये भी मेरे को आना चाहिए। अगर मुझे पहाड़े आते हैं और मुझे गुणा करना आता है तो मैं दशमलव का भी गुणा बहुत आसानी से कर सकता हूँ। और इसमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा दशमलव किसके बाद लगेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है छोटा सा, ठीक है, ये क्वेश्चन देखता हूँ मैं, 0.5 × 2, ठीक है, 2 का गुणा मैं जब 5 से करूँगा तो 5 दूनी 10, ठीक है, गुणित 0 का गुणा 2 से करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या गया, 0 1, ठीक है, तो ये 10 आ गया मेरा, ठीक है। तो जब मेरा ये 10 आ गया तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि भैया कितनी संख्या बाद दशमलव है मेरा, यहाँ पे मेरा दशमलव कितनी संख्या बाद है, ठीक है। मैं ये देखूंगा सबसे पहले तो भैया मेरा दशमलव है 1 संख्या बाद। देखो अपन इकाई दाही वाला आपने पढ़े होंगे, इकाई दाही सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, इस टाइप से आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, हमें इकाई दाही आना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। तो 2 का गुणा जब मैंने 5 से किया तो 10 आया, 2 का गुणा जब 0 से किया तो 0 आया, ये गुणा लगाया, ऐसे गुणा भाग आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 में देखूंगा मैं कि इस सवाल में दशमलव कितनी संख्या बाद है, यहाँ दशमलव है 1 संख्या बाद इकाई तरफ से, तो मैं 1 संख्या बाद लगा दिया दशमलव, तो मेरा जो एक्चुअल आंसर रहेगा वो मेरा आ गया 1.0, तो 1 आ गया मेरा आंसर, ठीक है। तो ऐसे हमें दशमलव का भी गुणा आना चाहिए। हम कहाँ पे बात कर रहे थे, इधर, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे थे, ठीक है, इसके बाद हमें आना चाहिए कुछ बेसिस फार्मूलेस, यानी जो सूत्र हैं। हमने एक बार सूत्र को पढ़ा तो हमको वो सूत्र आना चाहिए, तभी हमारी मैथ्स अच्छी होगी। मैथ्स में एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है कि हमने एक बार सूत्र लगाए और उसमें सूत्र में मान रखते जाओ, हमारा उत्तर आ जाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद आती है। और जिन क्वेश्चंस में ऐसा फार्मूला लगाने वाला काम होता है कि अपन ने मान निकाल लिए, ठीक है, उसके बाद मान रख दिए, जैसे ये सरसमी है, ठीक है, इसमें अगर हम मान रख देंगे यहाँ पे ए और बी का तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। 9th 10th में सबसे ज़्यादा फार्मूलेस पे बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैं 9th 10th के भी वीडियो बनाने वाला हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, ठीक है। तो जो भी लोग भी 9th 10th वाले होंगे उन लोगों के पास आप ये मेरे वीडियो शेयर कर देना और बता भी देना कि मैं 9th 10th के भी वीडियो अभी अपलोड करने वाला हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे मैथ्स के, तो जो आपको मैथ्स में बहुत अच्छी पकड़ देगा, ठीक है। तो हमारी मैथ्स की बात कर रहे थे हम, तो फार्मूले हमको आना चाहिए। जो हमारा फार्मूले होंगे
ठीक है, तो हमारी बात पहुंची थी फार्मूलाज तक। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक टॉपिक लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ। हमें एलसीएम और एचसीएफ आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ हमारा उतना ही ज़रूरी जितना हमारा, अगर हमारी मैथ्स अच्छी है, देखो अगर हमें क्या क्या आ गया, गुणा आ गया, भाग आ गया, तो हम एलसीएम एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं ये भी वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करके बताऊंगा, पूरा डीपली वीडियो बनाऊंगा इनके पर्सनली टॉपिक के बारे में। ये मैं बस एक बेस क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ों को जान लें कि हमें क्या क्या चीज़ें सीखना है बहुत ज़्यादा डीपली से, जिनके कारण हम अच्छे से मैथ्स तैयार कर पाएंगे। अगर हमें देखो गुणा भाग आ गया तो हम एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी भी ट्रिक्स होती हैं, इनकी कुछ नियम होते हैं। ठीक है, इनके थ्रू तो मैं बात कर लेता हूँ लाइन तार से कि मैंने अभी क्या क्या बताया है आप लोगों को। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने बात की टेबल्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद हमने सेकंड बात की काय के बारे में, प्लस माइनस गुणा भाग, इनके बारे में मैंने बात की। तीसरी बात की मैंने वर्ग घन। भैया इसमें राइटिंग जो है ये मोबाइल में लिखना पड़ता है, इसलिए मेरी राइटिंग उतनी ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं जा रही है। कॉपी में ठीक है, इसमें ठीक नहीं जा रही है। ठीक है, वर्ग घन, घनमूल, वर्गमूल, ये हमको आना चाहिए। ठीक है, ये हमारी बात होती है। हमारे चौथा टॉपिक मैंने आपको बताया क्या है, हमें दशमलव का गुणा आना चाहिए। और काय का दशमलव का गुणा आना चाहिए। ठीक है, काय का गुणा आना चाहिए हमको दशमलव का। हमें भैया दशमलव का गुणा आना चाहिए। और हमने देखा था एक 5 चीज़ें देख लिए, हमने कितनी चीज़ें देख ली, 4 चीज़ें देख ली। अब हम 5वीं चीज़ देखते हैं, हमने क्या देखी 5वीं चीज़। और 5वीं चीज़ हमने देखी सूत्र, कि भैया हमको सूत्र कोई भी याद होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं एक हीरो के सूत्र की। ठीक है, हीरो का सूत्र, तो उसका अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, A धन B धन C के बटे में 2। ठीक है, ये होता है। तो हीरो का सूत्र हमारा क्या जाता है, ऐसे ही पहले सबसे पहले हमारे को अर्ध परिमाप का सूत्र देख ली, फिर हीरो का सूत्र हमारा क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ऐसे ही हम कुछ भी सूत्र याद कर सकते हैं, इनको याद करना पड़ता ही है। ठीक है, या सीखना पड़ता है, तब ही हमारी मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो पाती है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो भाई सभी लोगों तक आप पहुँचाने की कोशिश करें। जो भी मेरा अभी आप वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ जितने भी लोग नए हैं वो लोग क्या करें, आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें वीडियो भेज दें, जिससे क्या होगा किसी को हेल्प मिल जाएगी मैथ सीखने में। मैंने जो टॉपिक बताए ये सब अभी आप लोग जानते हैं, और मुझे ये भी बताएं कि इनमें से आपको कितनी चीज़ें आती हैं। जिन लोगों को ये सभी चीज़ें आती हैं वो लोग बहुत ही अच्छे हैं यार, उन लोगों की मैथ्स बहुत ही अच्छी होगी। और आप मुझे बताना कि इसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी वीडियो में, कमेंट बॉक्स में बता देना, तो जिससे मैं आप लोगों की कमी को पूरा कर पाऊँगा इसके वीडियोज़ की। और जो भी मुझसे बनता है यार हेल्प के लिए मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, और जो लोग नए हैं यानी 12th यानी 5th से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट, इनको ये वीडियो भेज दो, जिससे उन लोगों को हेल्प मिल जाएगी। और भाई न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए ना बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों को मेरे वीडियो आएंगे यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।